गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का टेक नॉन टेक एजुकेशन सेंटर पर स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बेहद ही महत्वपूर्ण जो टॉपिक है वो है मानव विकास सूचकांक। जी हाँ, अभी हाल ही में 8 सितंबर को मानव विकास सूचकांक जारी किया गया है। तो हम इससे संबंधित सभी प्रश्न जो एग्जाम में पूछे जाते हैं उन सभी प्रश्नों को हम कवर करने वाले हैं। ठीक है मेरे डियर स्टूडेंट्स, न संघर्ष न तकलीफ तो क्या खाक मज़ा है जीने में, न संघर्ष न तकलीफ तो क्या खाक मज़ा है जीने में। बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। मेरे दोस्तों, मेरे डियर स्टूडेंट्स, लगा दो आग पानी में जवानी उसे कहते हैं, छीन लो सिलेक्शन कहानी उसे कहते हैं। माय डियर स्टूडेंट, पिता को फिक्र को फ़क्र में बदलना है तो मेहनत तो करना पड़ेगा। जब आप सिलेक्शन लेके अपने गांव में जाएंगे, अपने घर पे जाएंगे, मेला लगेगी, छतों पे भीड़ लगेंगे आपको देखने के लिए। माय डियर स्टूडेंट्स, ऐसे वक्त को लाने के लिए आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। उन पड़ोसियों को झूठा साबित करने के लिए जिन्होंने कहा था कि आपसे कुछ नहीं होगा, माय डियर स्टूडेंट्स, उन्हें झूठा साबित करने के लिए आपको दिन रात एक करके मेहनत करना पड़ेगा। लग जाओ सिलेक्शन की तैयारी में, सिलेक्शन आपको ज़रूर मिलेगी, एक न एक दिन मिलेगी। बस मेहनत करते जाना, क्योंकि सिलेक्शन की एक ख़ास बात है, जो मेहनत करता है उस पर जान लुटाती है, उस पर फिदा रहती है। तो आँखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, तो मुश्किल क्या आसान क्या, जब ठान लिया तो ठान लिया। चलिए माय डियर स्टूडेंट, क्लास को शुरू करते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए अभी और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि न्यू क्लास की नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिलती रहे। सभी प्रकार की क्लासें आपको यहाँ पे प्रोवाइड की जाती है। अब सफलता दूर नहीं, बस आप ठान लो, आपको सफलता निश्चित मिलेगी। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। क्लास का सबसे बेहतरीन टॉपिक आज का मानव विकास सूचकांक, और क्लास को लास्ट तक पूरा देखिएगा क्योंकि इसमें बहुत सभी प्रकार के महत्वपूर्ण इंडेक्स वाले क्वेश्चन जो भी पूछे जाते हैं उन्हें कवर करने वाला हूं। और हाल ही में रेलवे ग्रुप का एग्जाम चल रहा है, उसमें काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ से डीपली पूछा जा रहा है। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहला है आपको मानव विकास सूचकांक। जी हाँ, मानव विकास सूचकांक जो है अभी जारी हुआ है 8 सितंबर को। तो आपका प्रश्न ये उठेगा कि इसे जारी कौन करता है। जी हाँ, तो इसे जारी कौन करता है, तो यहाँ पे होता है जारी करता कौन है, तो जारी करता है आपका यूएनडीपी। कौन है? यूएनडीपी। यूएनडीपी जो है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। नोट कर लीजिए इसका फुल फॉर्म, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम द्वारा इसको जारी किया जाता है। इसका फुल फॉर्म लिखिए, यूनाइटेड नेशन ठीक है। अब आप कहेंगे सर, यहाँ से एक और क्वेश्चन फंसता है दिमाग में, सर इसका मुख्यालय कहाँ पे है। ठीक है, तो इसका हेडक्वार्टर है, आपको हमारे स्टूडेंट नोट करिएगा, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो इसका HQ यानी हेडक्वार्टर जो है न्यूयॉर्क में है। न्यूयॉर्क कहाँ है आपको पता ही है, न्यूयॉर्क जो है अमेरिका में यानी USA में है। ठीक है, यहाँ से आपको क्वेश्चन जो भी चीज़ें पूछी जा रही वो कवर हो जाएगा। पहला पूछा जाएगा फुल फॉर्म पूछ सकता है, इसका हेडक्वार्टर पूछ सकता है। अब हम आपको बता दें कि जो यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट है वो 2 प्रकार की जो है इंडेक्स जारी करता है। कौन कौन सा? एक होता है HDI और एक होता है GII। ठीक है, तो हम आज पढ़ेंगे HDI और GI दोनों पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे HDI यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। क्या पढ़ेंगे? ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, मानव विकास सूचकांक। जी हाँ, मानव विकास सूचकांक अभी हाल ही में जारी किया गया है। इसमें हम बता दें आपको, एक क्वेश्चन बनेगा माय डियर स्टूडेंट कि ये कब से जारी किया जा रहा है, कब से स्टार्ट हुआ है। तो ये स्टार्ट कब से हुआ है, तो ये स्टार्ट हुआ है माय डियर स्टूडेंट्स 1990 में। कब से? 1990 से स्टार्ट हुआ है। और यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है कि इसे स्टार्ट किसने किया है, कौन कौन से देश ने किया है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है वो सबसे पहले किसने स्टार्ट करवाया था, तो पाकिस्तान के जो हैं महबूब मेरे महबूब उल हक, और भारत के जो है नोबेल पुरस्कार विजेता अमर्त्य सेन।
अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार जीते हैं ना 1998 में। तो अमर्त्य सेन और महबूब उल हक इन दोनों ने मिलकर सबसे पहले ये मानव विकास सूचकांक इंडेक्स जारी किया और आज इसे पूरे विश्व में जो है जारी किया जाता है और इसे यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम द्वारा जारी किया जाता है। तो ये याद रहेगा आपको कि कब स्टार्ट किया गया और किसने मिलकर स्टार्ट किया। ठीक है माय डियर स्टूडेंट, अब हम बात करेंगे कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का जो आधार क्या है इसका आधार। जी हाँ, इसका बेस। ये क्वेश्चन में बार बार पूछा जाता है कि वो किस आधार पे जो है इंडेक्स को जारी, कोई तो आधार होना चाहिए जिसके अकॉर्डिंग ये लिस्ट जारी होता है। ठीक है, तो इसका आधार जो होता है माय डियर स्टूडेंट्स नोट कर लीजिए, 3 भागों में इसका 3 आधार होता है। कितना आधार होता है? 3 आधार होते हैं। पहला होता है साक्षरता। क्या होता है? साक्षरता। नोट कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से बनता है क्वेश्चन कि इसका आधार पहला साक्षरता होता है। दूसरा होता है प्रति व्यक्ति आय। क्या होता है? प्रति व्यक्ति आय। और चौथा होता है तीसरा जीवन प्रत्याशा। जीवन प्रत्याशा। ठीक है, इस तरह से आप नोट कर लीजिएगा कि इसका आधार क्या होगा? साक्षरता, प्रति व्यक्ति आय और जीवन प्रत्याशा, यानी जीवन जीने का जो है तरीका। ठीक है, इस तरह से आपको ये क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाएगा। और अब क्वेश्चन ये बनता है कि अभी जो हाल ही में जो लिस्ट जारी हुई है उसमें सबसे नंबर 1 पे कौन सा देश है? तो नोट करिएगा, यहाँ पे जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे जो बन रहे हैं। सबसे पहला जो है बनेगा कि फर्स्ट कंट्री कौन है? तो वो है स्विट्जरलैंड। कौन है? स्विट्जरलैंड। ठीक है, स्विट्जरलैंड जो है वो पहले नंबर पे है और इसका स्कोर कितना है? तो सबसे पहले ये चीज़ नोट कर लीजिए कि जो HDI का स्कोर होता है वो 0 से 1 तक की वैल्यू दी जाती है। यानी कि यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि जो है मापन पैमाना है, मापन जो पैमाना है वो क्या है? तो मापन पैमाना है 0 से 1 तक की वैल्यू। ठीक है, इसमें जो है 1 जो है मैक्सिमम है और 0 जो है बिल्कुल मिनिमम है। तो स्विट्जरलैंड को जो उसका जो मिला है वो पहले नंबर पे है और इसका जो है वैल्यू है वो 0. नोट करिएगा 0.962। 1 में से 0.962 वैल्यू प्राप्त करके पैमाना के माध्यम से वो पहले नंबर पे है स्विट्जरलैंड। क्वेश्चन ये बनता है कि पहले नंबर पे कौन है? तो टॉप 3 तीनों याद रखना पड़ेगा आपको कि दूसरे नंबर पे कौन है? तो दूसरे नंबर पे नॉर्वे। और तीसरे नंबर पे कौन है? तो तीसरे नंबर पे आइसलैंड है। ठीक है, तो दूसरे नंबर पे कौन है? नॉर्वे। और तीसरे नंबर पे आइसलैंड। ठीक है माय डियर स्टूडेंट, तो यहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछा आता है कि पहले नंबर पे मानव विकास सूचकांक में सबसे उच्चतम शीर्ष पे कौन है? तो स्विट्जरलैंड है। ठीक है, अब अंतिम से जो है तीनों को याद कर लीजिए। अंतिम, सबसे अंतिम में कौन है? सबसे अंतिम में जो देश है वो है दक्षिणी सूडान। कौन है? दक्षिणी सूडान। जी हाँ, दक्षिणी सूडान जो है दक्षिण अफ्रीका का जो है एक देश है जो अंतिम स्थान पे है, वो है दक्षिणी सूडान। नोट कर लीजिएगा। और उससे नीचे कौन है? तो उससे नीचे है चाड। तो याद रखना पड़ेगा आपको कि ये जो है दक्षिण सूडान जो है वो 191 नंबर पे है और इसका स्कोर पॉइंट क्या है? तो इसका स्कोर पॉइंट है 0.3। कितना है? 0.385। नोट कर लीजिएगा यहाँ पे 0.385, यानी 1 में से इसकी वैल्यू 0.385 मिला है। और ये कौन से नंबर पे है? और 190 नंबर पे कौन है? यानी इसके जस्ट एक पहले वो है चाड। जी हाँ, ये भी चाड जो है जो साउथ अफ्रीका की एक देश है। तो यहाँ से आप याद रहेगा कि सबसे पहले नंबर पे कौन है, दूसरे नंबर कौन, तीसरे नंबर, ये क्वेश्चन जरूर है। और लास्ट में कौन होते हैं? तो वो है दक्षिणी सूडान। ठीक है, अब आता है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये कि भारत के पड़ोसी देश यानी पाकिस्तान जो है, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, इनका क्या हाल है मानव विकास सूचकांक में। जी हाँ, तो ये नोट कर लीजिएगा आप कि हम अब पड़ोसी देशों के बारे में बात करेंगे कि कौन कौन से पड़ोसी देश भारत से आगे हैं और कौन कौन से भारत से पीछे हैं। ठीक है, तो पड़ोसी देश के रैंक देखेंगे हम। तो पड़ोसी देश के रैंक में हम बात करेंगे सबसे पहले नल्ला पाकिस्तान के बारे में। बेटा पाकिस्तान है ना, तो उसके बारे में बात करेंगे हम। तो पाकिस्तान का जो रैंक है, दूसरा हम बात करेंगे नेपाल का रैंक, तीसरा बात करेंगे हम भूटान का रैंक, म्यांमार का।
म्यांमार की बात करेंगे हम, सब जो आगे है उसका भी बात करेंगे और जो पीछे है उसका भी हम बात करने जा रहे हैं। तो लगा दो आग पानी में जवानी उसे कहते हैं, और छीन लो सिलेक्शन कहानी उसे कहते हैं। माय डियर स्टूडेंट, तो याद रखना आप कि मैं पाकिस्तान का जो है रैंक है वो 161 है, और नेपाल का रैंक जो है वो है आपका 143, और म्यांमार का रैंक है आपका 149। ये जो तीनों देश हैं, एक अफगानिस्तान है, ठीक है, ये अफगानिस्तान है। ये चारों देश जो है भारत से पीछे हैं, यानी कि इनका जो है इस इंडेक्स में जो है रैंक सबसे कम है, खराब है, जो है पाकिस्तान, नेपाल और म्यांमार। अब हम बात करेंगे जो जिनके रैंक अच्छे हैं उनके बात करने जा रहे हैं। तो हम बात करेंगे अब यहाँ से बांग्लादेश की बात करेंगे, और हम बात करेंगे यहाँ से दूसरा पे, यहाँ पे आ जाएगा आपका भूटान की, और तीसरा आपका आ जाएगा श्रीलंका की, ठीक है। माय डियर स्टूडेंट, यहाँ से क्वेश्चन आपको पूछा जाता है कि कौन कौन सा देश मानव विकास सूचकांक में भारत से आगे हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, तो आपको ये चीज़ें याद रखनी पड़ेंगी कि बांग्लादेश का 129, भूटान 127 है। बांग्लादेश कितना है 129 नंबर पे, और 127 नंबर पे भूटान है, और 73 नंबर पे श्रीलंका है। माय डियर स्टूडेंट, यहाँ से क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो चीज़ें मैंने कवर कराया है, लेकिन कुछ और भी इंडेक्स हैं जिनमें भारत की कितनी रैंकिंग है उन्हें भी चलिए कवर कर लेते हैं अभी फटाफट यहीं पे। तो ये आपने नोट कर लिया होगा, तो आप नहीं नोट किए तो स्क्रीनशॉट फटाफट ले लीजिए और इसे नोट्स जरूर बनाते रहिएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं कि वर्ल्ड हैप्पीनेस में भारत का कौन सा स्थान है। जी हाँ, इसलिए नोट कर लीजिएगा आप, बिना नोट किए आप तैयारी, आप अगर मजाक में ले रहे हैं तो सफल समय आपका मजाक बना देगा। इसलिए वक्त को कभी हल्के में मत लीजिएगा, क्योंकि ये वक्त लौट के कभी नहीं आता है। इस वक्त का पूरा इस्तेमाल करिए, आपको एक न एक दिन आपका वक्त बदल जाएगा माय डियर स्टूडेंट। तो अब हम बात करने जा रहे हैं कि 150वें रैंक किस क्षेत्र में है। तो 150वां रैंक जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक बात करने जा रहे हैं। यहाँ से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो 150वां रैंक भारत के बारे में बात करेंगे। तो भारत के बारे में बात करेंगे, तो भारत के बारे में 150वां रैंक क्या हो जाएगा, वर्ल्ड प्रेस इंडेक्स, वर्ल्ड प्रेस स्वतंत्रता इंडेक्स में भारत के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो वर्ल्ड प्रेस स्वतंत्रता इंडेक्स में भारत कौन सा स्थान है, तो 150वां स्थान है। और 180वां कौन से इंडेक्स में है, तो 180वां है आपका पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में है भारत का स्थान 180वां। और 136वां स्थान कौन सा है, तो भारत के जो है स्थान है खुशहाली हैप्पीनेस जो इंडेक्स है, खुशहाली सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान है, 136वां स्थान है। तीसरा स्थान कौन सा है, तो माय डियर स्टूडेंट जो है तीसरा स्थान है रूस और अमेरिका के बाद जो भारत का किस क्षेत्र में, वायु शक्ति इंडेक्स में, किसमें, वायु शक्ति जो सूचकांक है इंडेक्स, उसमें भारत का कौन सा स्थान है, उसमें भारत का स्थान तीसरा है। बेहद ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है हम ये क्वेश्चन आपको कवर करवा रहे हैं, यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिलता है। अब आता है 135वां पे है लैंगिक यानी जेंडर गैप इंडेक्स। लैंगिक जो गैप है उसका इंडेक्स जारी होता है और उसमें भारत का स्थान 135वां है। अब हम बात करेंगे बेहद ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बार बार देखने को मिल रहा है एग्जाम में, रेलवे ग्रुप डी में, कि 101वां जो है वो भूखमरी इंडेक्स में जो भूखमरी सूचकांक जारी किया गया है उसमें भारत का स्थान 101वां है, ठीक है। तो उससे पहले 110वां था, अब 101वां हो चुका है। तो याद रखिएगा कि जो गत वर्ष में मैंने आपको बताया था ह्यूमन इंडेक्स में, एक चीज़ क्वेश्चन में नोट कर लीजिएगा कि जो SDI है वो गत वर्ष यानी इससे पिछले वर्ष में जो है 131वां था, और अब जो है SDI जो है
2021 का ADI जो अभी जारी हुआ है वो है 132वां स्थान। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था जो मैं आपको पढ़ाना चाहता था, इसे आप नोट कर लीजिएगा, एग्जाम में पूछा जाएगा कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में भारत का 132वां स्थान है जो इस बार अभी जारी हुआ है। तो अब यहाँ पे हम बात कर रहे थे इंडेक्स 101वां। अब हम मुझसे क्वेश्चन पूछेंगे कि माय डियर स्टूडेंट जो 85वां स्थान है वो किस क्षेत्र में है। तो भ्रष्टाचार सूचकांक, जी हाँ, जो करप्शन इंडेक्स जारी हुआ था उसमें भारत का जो स्थान है वो है 85वां, यानी 85। भ्रष्टाचार इंडेक्स में 85 स्टेज पे नंबर पे भारत आता है। ठीक है, तो माय डियर स्टूडेंट आपको हम एक क्वेश्चन और पूछना चाहेंगे कि 135वां स्थान पे शांति के क्षेत्र में जो इंडेक्स जारी हुआ है उसमें शांति इंडेक्स, पीस इंडेक्स में 135वां स्थान है। माय डियर स्टूडेंट ये जो मैं क्वेश्चन करवाया हूँ ये 100% गारंटी है कि एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा, आपके स्कोर को आगे ले जाएगा, आपको सफलता दिलाने में आपको बहुत ही हेल्प करेगा। ये क्लास इतना इम्पोर्टेंट है कि ये एग्ज़ाम में अभी ग्रुप डी के एग्ज़ाम जो बच्चे दे रहे हैं, जो दे के आ चुके हैं, उनसे पूछिएगा कि यहाँ से क्वेश्चन बना है कि नहीं। 100% गारंटी है कि इस टॉपिक से क्वेश्चन बना है कि मानव विकास सूचकांक और भी सारे जो इंडेक्स हैं उन्हें मैं कवर कराने की कोशिश किया। क्लास आपको अच्छी लगी हो, आपको थोड़ा सा भी फ़ायदा हुआ हो क्लास को, तो क्लास को लाइक करिए, क्योंकि आप लोग लाइक नहीं करते। लाइक करने से हमें कोई पैसा नहीं जाता, सब्सक्राइब करने से कुछ नहीं होता। तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, इससे हमारा हौसला बुलंद होता है कि मैं आपके लिए और भी क्लासेस लेके लगातार आऊँ। माय डियर स्टूडेंट्स, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।